गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अवर चैनल प्रो एजुकेशन। तो आज है 20 मई और 20 मई के करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, HIT कोविड एप्लीकेशन किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बिहार। तो हाल ही में HIT कोविड एप्लीकेशन को बिहार राज्य में लॉन्च किया गया है और इस एप्लीकेशन को बिहार राज्य में घर में आइसोलेशन में रहने वाले लोगों की निगरानी और उनकी ट्रैकिंग के लिए लॉन्च किया गया है। तो HIT एप्लीकेशन, जिसका फुल फॉर्म होता है होम आइसोलेशन ट्रैकिंग एप्लीकेशन, और इस एप्लीकेशन के माध्यम से राज्य में स्वास्थ्यकर्मी होम आइसोलेशन में रहने वाले लोगों का पता लगाएंगे और नियमित उनके तापमान और ऑक्सीजन स्तर की जांच करेंगे। तो फ्रेंड, इसको लॉन्च किया गया है बिहार में, जिसकी स्थापना हुई थी 22 मार्च 1912 को। बिहार की राजधानी है पटना। बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। बिहार के राज्यपाल हैं फागू चौहान। बिहार का हाई कोर्ट है पटना। बिहार के मुख्य न्यायाधीश हैं संजय करोल। बिहार के मुख्य सचिव बने हैं त्रिपुरारी शरण। और फ्रेंड, देश में पहली बार चावल भंडारण के लिए ई साइलोज यानी कि स्टील के एक भंडारण टैंक का निर्माण पहली बार बिहार में किया गया है और देश में ई भंडारण प्रणाली शुरू करने वाला भी यह देश का पहला राज्य है। और साथ ही बिहार राज्य में जलवायु परिवर्तन पर बने दुनिया के पहले पॉडकास्ट धरती मैया को भोजपुरी भाषा में लॉन्च किया गया था और देश का पहला संगीतमय फव्वारा भी बिहार की राजधानी पटना में बनाया जाएगा। भगवान बुद्ध की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति भी बिहार के बोधगया में स्थापित की जाएगी और इथेनॉल पर अलग नीति बनाने वाला यह दुनिया का पहला राज्य बना है। साथ ही देश की पहली एकीकृत सौर ऊर्जा और जल विद्युत परियोजना का निर्माण भी बिहार में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया के नए प्रमुख हाल ही में कौन बनाए गए हैं? तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सतोशी उचिदा। तो हाल ही में सतोशी उचिदा को सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो फ्रेंड, सतोशी उचिदा जो कि हाल ही में सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन के वैश्विक सुधार के लिए प्रमुख के रूप में कोइचिरो हिराओ की जगह लेंगे। तो इन्हें हाल ही में सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। और सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया, जिसने अप्रैल 2021 में अब तक की सबसे अधिक मासिक बिक्री दर्ज की है, जिसमें इस महीने के दौरान सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया ने 77,849 यूनिट्स की बिक्री हुई है। और साथ ही सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन एक जापानी बहुराष्ट्रीय निगम है जो मिनामी कू में स्थित है। और सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन के संस्थापक है मिचियो सुजुकी। सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन की स्थापना हुई थी अक्टूबर 1909 में और सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन के CEO है ओसामू सुजुकी। अगला क्वेश्चन है, ताजी सब्जियों की होम डिलीवरी के लिए एप्लीकेशन MOMA मार्केट को किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मणिपुर। तो हाल ही में मणिपुर में ताजी सब्जियों की होम डिलीवरी के लिए एक एप्लीकेशन MOMA मार्केट लॉन्च किया गया है। और फ्रेंड, MOMA मार्केट, जिसका फुल फॉर्म होता है मणिपुर ऑर्गेनिक मिशन एजेंसी, जो कि ताजी सब्जियों की होम डिलीवरी के लिए एक स्मार्टफोन एप्लीकेशन के रूप में लॉन्च किया गया है ताकि लोगों को कोविड-19 कर्फ्यू के दौरान उनके घर पर ताजी सब्जियां मिल सके। और इस एप्लीकेशन के साथ काम करने वाले किसान उत्पादक कंपनियां यानी कि FPC विभिन्न खेतों से सब्जियों की कटाई करेंगी, फिर इसे संजेनथोंग और अन्य स्थानों पर विभाग के परिसर में कोल्ड स्टोरेज और गोदामों में ले जाया जाएगा और अंत में उपभोक्ता MOMA मार्केट ऑर्डर करके इसे अपने घर पर मंगा सकेंगे। तो यह एप्लीकेशन लॉन्च हुआ है मणिपुर में। मणिपुर जो कि भारत का एक पूर्वोत्तर राज्य है
और इसका पड़ोसी राज्य है उत्तर में नागालैंड, दक्षिण में मिजोरम, पश्चिम में असम और पूर्व में इसकी सीमा से लगा हुआ म्यांमार है। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। मणिपुर का राज्यपाल है नजमा हेपतुल्ला। मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह जो कि भाजपा से हैं। मणिपुर में विधानसभा सीट है 60, राज्यसभा सीट है 1 और लोकसभा सीट है 2। और यहाँ बंधन विकास योजना हाल ही में शुरू की गई है। और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ झील मणिपुर में स्थित है जिसका नाम है लोकटक झील। और यह अपनी सतह पर तैरती हुई वनस्पति और मिट्टी से बने द्वीपों के लिए विश्व प्रसिद्ध है जिसे कूंदी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने अपने कानून के माध्यम से सूक्ष्म वित्त यानी कि माइक्रो फाइनेंस को नियंत्रित करने का प्रस्ताव दिया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए असम। तो फ्रेंड, असम जिसने हाल ही में अपने कानून के माध्यम से माइक्रो फाइनेंस को नियंत्रित करने का प्रस्ताव रखा है। तो फ्रेंड, असम राज्य सरकार जिसने द असम माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट एक्ट 2020 अधिनियमित किया है जिसके अंतर्गत यह माइक्रो फाइनेंस और संबंधित संस्थानों को नियंत्रित करने का प्रस्ताव करती है। और इस अधिनियम के तहत सूक्ष्म वित्त संस्थानों को एक चयनित गांव या शहर में काम करने के लिए अलग से पंजीकरण की आवश्यकता होगी। और इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक ने आपत्ति भी व्यक्त की है और कहा है कि इस अधिनियम के कार्यान्वयन से सूक्ष्म वित्त बाजार का दोहरा विनियम होगा। तो इस अधिनियम को पारित करने का प्रस्ताव रखा है असम राज्य सरकार ने। असम जिसके मुख्यमंत्री हैं हिमंता बिस्वा शर्मा, राज्यपाल हैं जगदीश मुखी, राजधानी है दिसपुर, सबसे बड़ा शहर है गुवाहाटी, विधानसभा सीट है 126, असम में राज्यसभा सीट है 7, असम की लोकसभा सीट है 14, असम का हाई कोर्ट है गुवाहाटी। और विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा माजुली असम में स्थित है। सबसे लंबा नदी रोपवे भी असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाई गई है जिसकी लंबाई 1.8 किलोमीटर। पहली बार ट्रांसजेंडर को लोक सेवा आयोग में आवेदन का मौका देने वाला भी यह देश का पहला राज्य है। यहाँ के तेजपुर लीची को जीआई टैग मिला है। यहाँ महाबाहु ब्रह्मपुत्र पहल की भी शुरुआत की गई है। हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा महालिंगम भी असम में बनाया गया है। और साथ ही इसने बाढ़, बिजली और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के अलर्ट के लिए एक डिजिटल रिपोर्टिंग प्रणाली भी स्थापित की है जिसको स्थापित करने वाला यह देश का पहला राज्य बना है। अगला क्वेश्चन है, गणित में टी वाटरमैन पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मेलानी वुड। तो फ्रेंड, मेलानी वुड जो कि गणित में टी वाटरमैन पुरस्कार जीतने वाली विश्व की पहली महिला बनी है। और मेलानी वुड जो कि वाटरमैन प्राप्त करने वाली 7वें हार्वर्ड वैज्ञानिक और गणित में इसे प्राप्त करने वाली पहली महिला बनी है। और यह पुरस्कार उन्हें संख्या सिद्धांत, बीजगणितीय ज्यामिति, टोपोलॉजी में सर्वश्रेष्ठ योगदान और खोज के लिए दिया गया है। तो उन्हें हाल ही में एल.एन.टी. वाटरमैन पुरस्कार मिला है जो कि 40 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों या 10 साल से अधिक पीएचडी प्राप्तकर्ता वैज्ञानिकों को दिया जाता है। और यह संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च पुरस्कार है और यह राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन के द्वारा वार्षिक आधार पर प्रदान किया जाता है। और इसे पहली बार अगस्त 1975 में प्रदान किया गया था। और इस अवार्ड को 2021 में पाने वाले व्यक्तियों में शामिल है निकोलस कार्नेस्ट और मेलानी वुड। मेलानी वुड जो कि गणित में इस पुरस्कार को पाने वाली प्रथम महिला बनी है। वही 2020 में यह पुरस्कार एमिली वाल्स बुश और जॉन डाबेरिक को दिया गया था। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन में बात हो रही है गणित के क्षेत्र में वाटरमैन पुरस्कार पाने वाली पहली महिला की। और इसी से संबंधित करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसे हाल ही में अवार्ड प्रदान किया गया है। और उस अवार्ड को पाने वाले वह पहले भारतीय व्यक्ति, पहले व्यक्ति या फिर पहली महिला बनी है। तो इसी में प्रथम है व्हिटली अवार्ड से ग्रीन ऑस्कर पुरस्कार जिसे पाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति बने हैं नुक्लू फोम। बेट अवार्ड
में ग्लोबल आइकन प्राप्त करने वाली पहली महिला बनी है टेलर स्विफ्ट। 3 ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली महिला रैपर बनी थी मेगन थी स्टैलियन। सबसे ज्यादा बार 28 बार ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली महिला सिंगर बनी है बियॉन्स। और वर्ल्ड इनोवेटर्स अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है कृति करंत। अगला क्वेश्चन है, तिब्बती निर्वासित सरकार के नए प्रेसिडेंट हाल ही में कौन बनाए गए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पेन्पा तेसरिंग। तो हाल ही में पेन्पा तेसरिंग, जिन्हें तिब्बती निर्वासित सरकार के नए प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया है, और पेन्पा तेसरिंग जो कि तिब्बत की निर्वासित संसद के पूर्व अध्यक्ष थे, और इन्हें निर्वासित सरकार का नया प्रेसिडेंट चुना गया है। तो भारत, नेपाल, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अन्य जगहों पर निर्वासन में रह रहे लगभग 64,000 तिब्बतियों ने चुनाव में मतदान किया था, जो जनवरी और अप्रैल के 2 दौर में हुआ था, और दलाई लामा के किसी भी राजनीतिक भूमिका से हटने के बाद से तिब्बती निर्वासित नेतृत्व का तीसरा प्रत्यक्ष चुनाव था, जिसमें अध्यक्ष के तौर पर चुने गए हैं पेन्पा तेसरिंग। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन में बात हो रही है तिब्बत की, जो कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का राष्ट्रीय क्षेत्र है। इसकी भूमि मुख्य रूप से पठारी है और इसे पारंपरिक रूप से बोड या वोट कहा जाता है। तिब्बत की राजधानी है ल्हासा। तिब्बत की करेंसी है रेनमिनबी। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है पुणे। तो हाल ही में पुणे में भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र स्थापित किया गया है, और भारत के पहले कृषि निर्यात सुविधा केंद्र को महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर और नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के द्वारा स्थापित किया गया है। और इस नए सुविधा केंद्र में कृषि क्षेत्र में निर्यातकों के लिए वन स्टॉप सेंटर के रूप में कार्य करेगा। साथ ही वैश्विक मानकों के अनुसार इस क्षेत्र के कृषि निर्यात को भी बढ़ावा देगा। तो इसको महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर ने नाबार्ड के सहयोग से स्थापित किया है। नाबार्ड यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसे हिंदी में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक कहते हैं, और यह मुंबई, महाराष्ट्र में स्थित भारत का एक शीर्ष बैंक है, और इसे कृषि ऋण से जुड़े क्षेत्रों में योजना और परिचालन के नीतिगत मामलों तथा भारत के ग्रामीण अंचल की अन्य आर्थिक गतिविधियों के लिए स्थापित किया गया है। नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 में। नाबार्ड का मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र। नाबार्ड के अध्यक्ष GR शिंटाला। अगला क्वेश्चन है, किन संगठनों ने कहा है कि लंबे समय तक काम करने के परिणाम स्वरूप दुनिया भर में प्रति वर्ष 7.45 लाख लोगों की मौतें हुई हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों, यानी कि WHO और ILO के एक रिसर्च के अनुसार लंबे समय तक काम करने के परिणाम स्वरूप दुनिया भर में लगभग प्रति वर्ष 7.45 लाख लोगों की मौतें हुई हैं। और एनवायरमेंट इंटरनेशनल पत्रिका में प्रकाशित विश्व स्वास्थ्य संगठन और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने एक संयुक्त शोध प्रकाशन जारी किया है, जिसमें लंबे समय तक काम करने से दुनिया भर में करीब 7.45 लाख लोगों की मौतें हुई है, और इसमें 3.98 लाख लोगों की मौतें स्ट्रोक से और 3.47 लाख लोगों की मौतें दिल की बीमारी से हुई हैं। साथ ही यह भी पाया गया है कि पुरुषों में काम से संबंधित बीमारी का बोझ अत्यधिक पाया जाता है। तो इस रिपोर्ट को जारी किया है WHO और ILO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने। तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है और जो अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए कार्य करती है। WHO का मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। WHO के वर्तमान अध्यक्ष हैं टेड्रोस एडहानम। WHO की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। और वही अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन,
जिसका गठन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजदूरों के अधिकारों के लिए किया गया था और यह संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट संस्था है जिसे 1969 में इसे विश्व शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जिसका मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अध्यक्ष है गाय राइडर और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना हुई थी 1919 में। अगला क्वेश्चन है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के किस पूर्व अध्यक्ष का हाल ही में निधन हो गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, डॉक्टर के अग्रवाल। तो हाल ही में डॉक्टर के अग्रवाल जो कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष थे और इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो प्रसिद्ध कार्डियोलॉजिस्ट और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के अग्रवाल का कोविड संक्रमण के कारण निधन हो गया है और वह एक प्रख्यात चिकित्सक और हृदय रोग विशेषज्ञ थे जिन्होंने हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया के प्रमुख के रूप में भी कार्य किया था और उन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए 2005 में डॉक्टर BC राय पुरस्कार और 2010 में भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन में बात हो रही है प्रसिद्ध व्यक्तियों के निधन की। तो इस क्वेश्चन से जुड़े करेंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिसमें पहला है कि राजनारायण जिनका हाल ही में निधन हो गया है और वह प्रसिद्ध तमिल लेखक और लोक गीतकार थे और इन्हें 1991 में साहित्य अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। साथ ही प्रसिद्ध BCCI रेफरी राजेंद्र सिंह जडेजा का भी निधन हो गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद राजीव सातवा का भी कोरोना संक्रमण से उबरने के कुछ दिनों बाद ही निधन हो गया है और वही साहित्य अकेडमी पुरस्कार विजेता होमेन बरगोई हाई का भी हाल ही में निधन हो गया है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पोर्टेबल इको फ्रेंडली मोबाइल श्मशान प्रणाली किस IIT संस्थान के द्वारा विकसित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, IIT रोपड़। तो फ्रेंड, हाल ही में IIT रोपड़ ने एक पोर्टेबल इको फ्रेंडली मोबाइल श्मशान प्रणाली विकसित किया है। तो फ्रेंड, IIT रोपड़ द्वारा विकसित यह अपनी तरह का एक तकनीक है जो दाह संस्कार के लिए लकड़ी का उपयोग करने के बावजूद धुआं उत्पन्न नहीं करती है और यह वीक स्ट्रोक तकनीक पर आधारित है और इस प्रणाली को कंपनी चीमा बॉयलर्स लिमिटेड के सहयोग से विकसित किया गया है और सामान्य लकड़ी आधारित दाह संस्कार की तुलना में यह शरीर को पूरी तरह से नष्ट करने में कम समय लगाता है। साथ ही यह सामान्य लकड़ी आधारित दाह संस्कार की तुलना में आधी लकड़ी का उपयोग भी करता है, इसलिए यह एक पर्यावरण के अनुकूल तकनीक भी है। तो इस प्रणाली को विकसित किया है IIT रोपड़ यानी कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़ ने, जो कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्थापित एक संस्था है। इसका पहला सत्र सन 2008 में शुरू किया गया था और यह संस्थान पंजाब के रूपनगर जिले में स्थित है। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन में बात हो रही है IIT संस्थानों द्वारा विकसित किए गए एक नए तकनीक की। तो इस क्वेश्चन से जुड़े करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिसमें कुछ IIT संस्थानों ने कुछ नए डिवाइस को विकसित किए हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। जिसमें पहला है IIT मद्रास, जिसने भारत में पहली 3D प्रिंटेड घर का निर्माण किया है। वहीं कोविरैप डिवाइस IIT खड़गपुर के द्वारा विकसित की गई है और IIT खड़गपुर को 30वां GD बिरला पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। वहीं कॉलनेट ग्लोबल एकेडमिक चैलेंज 6.0 को IIT खड़गपुर के द्वारा जीता गया है, जिसमें IIT खड़गपुर के 4 पूर्व स्नातक छात्रों की एक टीमों ने इस खिताब को जीता है। और वही IIT कानपुर ने दृष्टिबाधित लोगों के लिए एक स्पर्श संवेदनशील घड़ी को विकसित किया है। तो यह था आज के करेंट अफेयर का टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।